हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। पीवाईक्यू के सीरीज में 2020 रीजनिंग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट हैज सम मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं, इनमें से मिसिंग लेटर्स को बताना है। द मिसिंग लेटर्स विच कंप्लीट द अरेंजमेंट आर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले तो जितने लेटर्स हैं उनको गिन लेते हैं, फिर एक पैटर्न में इसको पैटर्न में डिवाइड कर लेते हैं कि ये 5 के पैटर्न में, 3 के पैटर्न में, जिस तरह भी ये डिवाइड हो जाए उसके बाद लेटर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ये 20 लेटर्स यहाँ पे हैं, टोटल यहाँ पे 20 लेटर्स हैं, तो इसको 5 के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। लाइक ए बी डैश बी सी बी डैश डी सी डी ई डी डैश डी। तो अब ना कुछ पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ए बी यहाँ पे ए हो सकता है, बी सी बी सी डी सी एंड डी ई डी। तो यहां से एक पैटर्न निकल के आया कि ए बी ऐसे रिपीट हो रहा है, बी सी बी रिपीट हो रहा है। तो इस तरह ना ये क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। वैसे अगर हिट एंड ट्रायल मेथड करें कि ए का ऑप्शन रख के देखें फिर बी रख के देखें तो लेंदी हो जाता है। इस तरह अगर हम डिवाइड करके देखेंगे 3 के पार्ट में, 5 के पार्ट में, तो ये इजी हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, ए सी एंड ई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ACCE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A3BC एंड DE2F be 4-digit numbers where each letter represent a different digit greater than 3. If the sum of the numbers is 15902, then what is the difference between the value of A and D? क्वेश्चन है, 4 डिजिट के नंबर्स दिए हुए हैं। 4 डिजिट के नंबर कौन से हैं, पहला तो है A3, B और C, दूसरा है D, E, 2 और F। ये 4 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं और सारे डिजिट जो हैं वो डिफरेंट डिजिट है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और 3 से बड़े हैं। यानी 1 to 9 से लेके 1 और 2 नहीं होगा, सब 3 से बड़े होंगे। तो क्या हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इतने डिजिट में से कोई भी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है। और इन सबका सम कितना आ रहा है, इन सबका सम आ रहा है जब A3BC प्लस DE2F करेंगे तो इनका सम आ रहा है 1590 एंड 2। ए और डी में डिफरेंस बताना है, A माइनस डी की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आ रहा है 2, तो अगर C को 8 रखें, F को 4, या F को आप 8 रख लीजिए, C को 4, यहाँ की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 8 + 4 करेंगे 12 आएगा, 1 कैरी ऑन जाएगा और ऐसा प्लस करना है कि यहाँ पे 0 आ जाए। यानी यहाँ पे अगर 7 रखें, B की वैल्यू को अगर 7 रखें तो 7 to 9 10, 1 कैरी ऑन चला जाएगा और यहाँ पे आना चाहिए 9। तो E की वैल्यू को 5 रख दें, E की वैल्यू को अगर 5 रख दें तो 5 3 8 + 1 यहाँ पे कैरी था तो 9 हो जाएगा। A और D क्या होना चाहिए ताकि 15 हो जाए, तो A और D हो सकता है 9 और 6। A की वैल्यू 9 और D की वैल्यू 6। एक बार यहाँ प्लस करके देख लेते हैं, 9 3, B की वैल्यू हमने रखी है 7, C की वैल्यू हमने रखी है 8, F की वैल्यू रखी है 4। F है हमारा 4, E की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू रखी है 6। अब जब इस डिजिट को प्लस करेंगे तो 8 + 4 12, 7 to 9 10 हो गया, 1 कैरी गया था, फिर 5 8, यहाँ पे 1 कैरी गया है, 9 हो गया, 9 और 6 प्लस करेंगे तो 15। तो आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, इतना आना चाहिए था, 15902, 15902 आ रहा है। A माइनस डी का पूछा था कि A माइनस डी क्या होगा,
तो हम करके देख लेते हैं। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट क्या दिया है, चलिए पढ़ते हैं। देयर आर नॉट मोर देन टू फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ 51 पेज ऑफ बुक। स्टेटमेंट 2 है, देर इज एट लीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज। क्वेश्चन है, आर देयर मोर देन 100 फिगर इन दैट बुक। पता करना है कि क्या 100 फिगर से ज्यादा है उस बुक में। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, देयर आर नॉट मोर देन टू फिगर ऑन एनी पेज ऑफ 51 पेज बुक। 51 पेज की एक बुक है जिसमें हर पेज पे दो फिगर से ज्यादा नहीं है। यानी दो फिगर हो सकते हैं या तो एक फिगर भी हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि दो फिगर से ज्यादा नहीं है, कम भी तो हो सकते हैं। हो सकता है किसी पेज पे कोई फिगर भी ना हो, पर दो फिगर से ज्यादा नहीं है, कम नहीं बताया गया। अगर मानते एक फिगर होगा तो मिनिमम कितने फिगर होंगे? 51। हो सकता है किसी पेज पे ना भी हो, मैक्सिमम हो सकते हैं 51 इंटू टू, विच मीन्स 102 फिगर। क्योंकि कहा गया नॉट मोर देन टू फिगर्स, दो फिगर से ज्यादा नहीं है, कम से कम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 0 भी हो सकता है। तो पहले स्टेटमेंट से कुछ कंफर्म आंसर निकला? नहीं निकला। कि 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 51 फिगर भी हो सकता है, 102 फिगर भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से कंफर्म आंसर नहीं निकल के आ रहा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर इज एट लीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज। अब क्या इसके सपोर्ट से स्टेटमेंट 1 सॉल्व हो पाएगा क्या? देखते हैं। एटलीस्ट वन फिगर कह रहा है, कम से कम एक फिगर तो हर पेज पे है। अगर कम से कम एक फिगर है तो टोटल कितने फिगर होंगे? 51 फिगर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर देयर मोर देन 100 फिगर इन दैट बुक। अगर सेकंड के सपोर्ट से निकालें तो 51 फिगर निकल के आ रहा है। और पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दो से ज्यादा नहीं है, यानी एक फिगर है 51 फिगर। तो क्या क्वेश्चन का आंसर मिला 100 फिगर ऑन दैट बुक? नहीं मिला। कितने फिगर मिलेंगे? 51 फिगर। तो आंसर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, S1 and S2 together are not sufficient to answer the question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द अबाउट टेबल। x की वैल्यू पता करना है। ये यहाँ पे x है कि इस टेबल में x की वैल्यू क्या होगी। एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश दी हुई है, एवरेज मार्क्स इन हिंदी दिया हुआ है। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स इंग्लिश में 9 है और हिंदी में 8 है। बॉयज का एवरेज मार्क्स इंग्लिश में 8 है, हिंदी में 7 है। ओवरऑल अगर एवरेज मार्क्स निकाला जाता है बॉयज गर्ल्स का इंग्लिश में तो 8.8। हिंदी का एवरेज मार्क्स बताना है। हम एवरेज मार्क्स लेते हैं किसका, 9 गर्ल्स प्लस 8 बॉयज का। एवरेज मार्क्स कितना है? 8.8 गर्ल्स प्लस बॉयज, क्योंकि वैल्यू तो पता नहीं है गर्ल्स बॉयज की। इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो 9g प्लस 8b इज इक्वल टू 8.8g प्लस 8.8b। जब दोनों को इंटरचेंज करेंगे, जी की वैल्यू को इधर ले जाएंगे एंड बी की वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो 9g माइनस 8.8g इज इक्वल टू 8.8b माइनस 8b। 0.2g इज इक्वल टू 0.8b। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, g इज इक्वल टू 8b अपॉन 2, विच मीन्स 4b। जी की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 4b। यानी गर्ल्स कितनी है? 4b के बराबर है। अब सेम लगा देंगे यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 8g प्लस 7b इज इक्वल टू गर्ल्स प्लस बॉयज का एवरेज कितना दिया हुआ? x, क्योंकि वैल्यू तो पता नहीं है। अब g के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 4b। तो 8 इंटू 4b प्लस 7b इज इक्वल टू, यहाँ भी g के प्लस पे क्या लिख दें? 4b प्लस b इंटू एक्स। करेंगे तो ये 32b प्लस 7b इज इक्वल टू 5b आएगा। यहाँ पे 39b
अब इसको इंटरचेंज करके इधर ले आएंगे तो यहाँ ये इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा 5b, b से b कैंसिल आउट, 5 से जब 39 को कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू निकल के क्या आएगी, 5 7 जा 35, पॉइंट लगाए 0, 5 8 जा 40, 7.8। तो x की वैल्यू क्या आई, 7.8। एवरेज निकल के आ गया हिंदी का गर्ल्स एंड बॉयज को मिला के। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए 7.8। नेक्स्ट है टू स्टेटमेंट S1 and S2 are given below with regard of four numbers P, Q, R, S followed by a question। स्टेटमेंट दिया हुआ है, फोर नंबर दिए हुए हैं P, Q, R, S और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। S1 है R is greater than P as well as Q। S2 है S is not the largest one। Question among four member P, Q, R, S which one is the largest। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की मदद से पता करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा कि नहीं। अगर आएगा तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, R is greater than P as well as R is greater than Q। S is not the largest one। S लार्जेस्ट वन नहीं है, पर ये भी नहीं पता कि स्मॉलेस्ट वन है कि नहीं। बट अगर R P से भी बड़ा है, अगर P Q को इक्वल मान ले, Q से भी बड़ा हो गया और S को सबसे स्मॉल ही मान ले, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, तो R सबसे ज्यादा बड़ा है, R सबसे ग्रेटेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि फोर मेंबर में लार्जेस्ट कौन सा है, क्योंकि R P से भी बड़ा है, Q से भी बड़ा है, ये तो क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 कह ही रहा है। और S2 लार्जेस्ट वन नहीं है, तो यानी लार्जेस्ट वन कौन निकल के आया, R। हाँ, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट वन पूछा होता कि स्मॉलेस्ट वन कौन सा है, तो वो आंसर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ना P पता है कहाँ पे, ना Q, ना S की प्लेसमेंट पता है। बस ये पता है कि R सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा जब दोनों स्टेटमेंट की मदद मिलेगी, तब जब दोनों स्टेटमेंट को प्लस करेंगे तब। तो आंसर हमारा क्या होगा, S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 alone। क्या सिर्फ S1 से निकाल पाएंगे कि कौन सा ग्रेटर है, नहीं। और ना ही S2 alone, ना स्टेटमेंट 2 से निकाल पाएंगे कि कौन सबसे बड़ा है, इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।